कष्ट से कामयाबी, अगर मैं ऐसी बात करूं, यदि इंग्लिश में हम कहें पेन टू प्रोग्रेस, जब ज्यादा कष्ट होगा तो ज्यादा प्रोग्रेस होगी। इस चीज को कितने लोग मानते हैं? ये प्रूवन फैक्ट है। जितनी कठिन डगर उतनी बड़ी कामयाबी। यानी यदि हम ये मान के चले कि मुझे जीवन में करना क्या है, तो जब मैं ये सोचता हूं मुझे क्या करना है, उसके साथ उसके चैलेंजेस मुझे पता होना चाहिए, मेरा विजन होना चाहिए, मेरा अपना सपना क्या है। जब आप एज ए स्टूडेंट ये मान के चलते हैं कि मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ या इतने परसेंटेज मार्क ले सकता हूँ, लोग मुझे प्यार करें, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, या मैं इस चीज के लिए वर्दी हूँ, यानी मेरी ऐसी काबिलियत है कि लोग मुझे उस काबिल समझेंगे और वो तवज्जो देंगे जो मैं सोचता हूँ। इनके लिए जो भी आप एक्शन करते हैं वो फैसला करेगा कि आप कितने कामयाब हैं और आपने कितना कष्ट उठाया, वही चीज आपको आगे लेकर के जाएगी। यदि मैं आपको कहूं कि आप अपने आप से धन्यवाद करना सीखिए, यदि आप अपने आप को धन्यवाद करेंगे, आप सोचेंगे उससे क्या होगा? उससे यह होगा, धन्यवाद कीजिए कि मुझे आपने हिम्मत दी और मैंने हार नहीं मानी। नेवर गिव अप एटीट्यूड यदि आपके अंदर पैदा हो गया तो आप अपने आप को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये आपने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जीवन का कर लिया। यदि आप अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं, उनसे सीख लेते हैं, तो भी अपने आप को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि मैंने एक और अच्छी हैबिट और एक और अच्छा तरक्की का रास्ता अपना लिया और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। अपने आप को यह भी धन्यवाद दीजिए कि मैं अपने दिल की सुनने लगा हूँ, जो मेरे मन में विचार आते हैं और जो मैं चाहता हूँ जीवन में, वो करने की तमन्ना मेरे अंदर जाग गई है और मैं अब आगे बढ़ने लगा हूँ। इस चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। कितना सिंपल लगता है कि मैं अपने तो आपको धन्यवाद क्यों दूं, लेकिन जब इन चीजों पर आप जाएंगे कि मैं हारूंगा नहीं, ये एटीट्यूड बना लिया, मैं फेलियर से अपनी गलतियों से सीखूंगा, ये एटीट्यूड बना लिया, मैं अपने दिल की बात सुनूंगा, ये एटीट्यूड बना लिया, तो आप डेफिनेटली अपने आप को धन्यवाद दें कि मैंने अच्छी चीजें सीख ली हैं और मैं सही रास्ते पर चल पड़ा हूं। जब भी आप अपने आप को ये सोचेंगे कि मुझे बेस्ट करना है, तो आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि यदि एवरेज है, मेरा अचीवमेंट एवरेज है, तो मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे कष्ट होता है, या मुझे एक एनर्जिक सी फीलिंग होती है कि एवरेज तक क्यों हूं। जब आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड जाग जाएगा, आप एवरेज रहना बंद कर देंगे और एवरेज से आगे जाना शुरू कर देंगे। जब आप एवरेज से आगे बढ़ने लगते हैं तो आपका टारगेट होता है बेस्ट तक पहुंचना, और एवरेज को काफी पीछे छोड़ देंगे। इसीलिए अपना अनकंफर्ट, यानी अपने आप को कष्ट में समझिए। यदि मैंने एक चीज करनी थी और काम चलाओ पूरा हो गया है, लेकिन मैं उससे खुश नहीं हूँ, यदि आप ऐसा सोचेंगे तो डेफिनेटली आप ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये मान करके चलिए कि जब भी मुझे बेस्ट चाहिए तो वो आसान नहीं होगा, मुझे कष्ट के थ्रू जाना ही पड़ेगा। और जब आप ये मान करके चलेंगे तो आप डेफिनेटली कठिन डगर से अपने बेस्ट की तरफ जरूर पहुंच जाएंगे। यदि आपको लगता है कि सबसे शॉर्टकट, छोटा रास्ता, आसान रास्ता अपना करके कामयाब होगा, ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट के अंदर कुछ एक काबिलियत होनी चाहिए, कुछ एक एटीट्यूड या ट्रेंड्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को हार्ड वर्किंग तो होना ही चाहिए। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कामयाबी कहां से आएगी? मेंटली टफ होना पड़ेगा आपको, दिमाग से बहुत मजबूत अपने आप को महसूस करना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना ही है। यानी डिसाइसिवनेस, फैसला किया है, ये मेहनत करूंगा और अपने दिमाग में बिठा के रखा है कि मुझे ये काम करना है। अडेप्टेबिलिटी, यानी यदि कोई चेंज आता है, मुझे हमेशा 9 से 12 तक पढ़ना होता है, लेकिन बाई चांस लाइट चली गई तो मुझे दूसरा अरेंजमेंट कर लेना चाहिए, या उस समय को कैसे बेस्ट इस्तेमाल करूं, ये मुझे पता होना चाहिए। सिचुएशन जब चेंज होती है, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेना। आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। कैरेक्टर से मेरा मतलब है आपकी जीवन की वैल्यूज, आपके तौर तरीके, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, आप गलती मानने का करेज, जो
करेज ऑफ कन्विक्शन यानी एक्सेप्ट करना कि शायद मेरे से ये गलत हुआ था, या मैं अपने आप को बताऊं कि मैं ये काम ठीक नहीं कर पाया, दोबारा ट्राई करूंगा। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। जब आप पॉजिटिविटी दिमाग में रखेंगे वो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव वाइब्स जिसे कहते हैं, पॉजिटिव विचार देगी, पॉजिटिव रिजल्ट देगी। जब आप नेगेटिविटी रखेंगे, ऑलरेडी आप नेगेटिविटी के साथ हैं, तो वो आपको नीचे की तरफ धकेलती जाएगी और कामयाबी आपसे छूटती जाएगी। आप ये समझते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, ऐसा नहीं होगा। आपको इज्जत, रिस्पेक्ट कमानी पड़ेगी। जब आप अच्छे काम करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे और रिजल्ट दिखाएंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सो अर्न रिस्पेक्ट, डोंट डिमांड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलेगी, अपने आप आती है जब आप मेहनत करके ये साबित करते हैं कि आप इस काबिल हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें। माफी नहीं चाहिए आपको अपने आप से, कभी भी माफ मत करना। यदि मैंने कोई गलत किया है, अपने एम से मैं डाइवर्ट हुआ हूं, तो कहिए कि मैं सबसे गलत हूं, मैंने ये गलत किया है, मुझे ये ठीक करना है और इसमें कोई माफी नहीं है। मैं 4 बार इसी काम को दोबारा करूंगा क्योंकि अच्छा नहीं था और इसमें मुझे कोई हिचक नहीं है। तब आप तरक्की करेंगे। यदि आपको लगे एक फेलियर के बाद आप बैठ गए और मैं तो मजबूर था, अपने आप को बेचारा समझ लिया, तो आप फेल हो जाएंगे डेफिनेटली। कोई एटीट्यूड नहीं बनाना कि मुझे एक्सक्यूज बनानी है। जीतने की आदत डालिए। जब आप ऊंचा जाने की सोचेंगे तो ऊंचा ही जाएंगे। जब आप सोचेंगे कि यहाँ आ गए हैं, काफी है, अब मेरी जॉब लग गई है, मुझे कुछ नहीं करना है, सब लाइफ फर्स्ट क्लास है, तो आप वहीं पर रुक जाएंगे। ऊंचा जाने का भूल जाइए। इसलिए ऊंचा एम बनाइए, ऊंची सोचिए और बड़े टारगेट बनाइए जीवन के। आपने जब भी टारगेट बनाया है तो उन पर फोकस कीजिए, उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, उनके लिए काम कीजिए। और जब भी कभी प्रेशर आता है काम का, उसे दिमाग में झेलना सीखिए। वर्क प्रेशर से जीना सीखिए कि मुझे अगर ये कष्ट आ रहा है तो मैं इससे आगे निकलूंगा, मेहनत करूंगा, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं डेफिनेटली इस मुसीबत से बाहर आ जाऊंगा। जिसे कहते हैं ना, डीप डिग योरसेल्फ। अपने आप को अंदर से खोदिए कि मेरे अंदर क्या ऐसा है या क्या मिसिंग है जो मैं और कर सकता हूँ। जिसे कामयाबी की लत लग जाती है या आगे रहने की आदत लग जाती है, तो वो पीछे बैठना या पीछे रहना पसंद नहीं करता। ये आदत आपको पालनी पड़ेगी। जीवन में कष्ट आएंगे, अप्स एंड डाउन आएंगे, बहुत सी तकलीफें आएंगी, इस चीज को छोड़ दीजिए। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू केवल रिजल्ट की है। यदि रिजल्ट अच्छा है, आप कामयाब हैं, तो पीछे की चीजें खत्म। यदि रिजल्ट बेकार है, आपने पीछे कितने तीर चलाए, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए डिसिप्लिन रखें और डेस्टिनेशन तक पहुंचे। अपने आप को मोटिवेट रखें। एक पर्पस यानी एक कारण होना चाहिए कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं। मुझे अगर बायोलॉजी पढ़नी है तो क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे आगे बीएससी करनी है, एमबीबीएस करनी है, या मुझे कहीं बॉटनी के अंदर जाकर के रिसर्च करनी है, या एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बनना है। पर्पस आप इस समय क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। टाइम को मैनेज करना सीखिए। टाइम बर्बादी सबसे बड़ी बर्बादी है, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है जो वापस नहीं आएगा। यदि आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो आज का टाइम चला गया और वो जीवन में वापस आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने टाइम को मैनेज करके और अपने टाइम को सही यूटिलाइज करके, जिसे कहते हैं ना, इन्वेस्ट योर टाइम। इसलिए ऊपर जाने के लिए टाइम मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। और जीवन का जो ट्रैक है वो हमेशा अपहिल जाएगा। और अपहिल का मतलब पहाड़ी पर चढ़ने वाले रास्ते से आप गुजरेंगे। पहाड़ी पे चढ़ने वाला रास्ता आप समझ सकते हैं, हमेशा तकलीफ और चैलेंजेस भरा होता है और ये आसान नहीं होता है, क्योंकि आपने टॉप पर जाना है। इसलिए ये चैलेंज और ये तकलीफ आपको झेलनी पड़ेगी और इससे आगे निकलना पड़ेगा, तभी आप टॉप पर जा पाएंगे। यदि आप प्लेन रास्ते पर चल रहे हैं तो डेफिनेटली एक एवरेज इंसान बन करके वही समाप्त हो जाएंगे। ये ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। जुड़े रहे मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।